मित्रों, नमः संस्कृताय। जय श्री गणेश, जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोम देवता की। सोम देवता ऋग्वैदिक देवता हैं। उनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हार्दिक अभिनंदन है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सोम देवता के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सोम, पृथ्वी स्थानीय देवता सोम ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं, जिनकी स्तुति ऋग्वेद के 9 मंडल के संपूर्ण 144 सूक्तों तथा अन्य मंडलों के 6 सूक्तों में की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं इंद्र, अग्नि, रुद्र के साथ भी इनकी स्तुति की गई है। सोम के संदर्भ में वैदिक ऋषियों के मन में इनकी कल्पना एक पौधे के रूप में की गई थी। सोम का रस निकालने के लिए प्रायः इसके तंतु अंश को पत्थर से कुचला या दबाया जाता था। फिर उस रस को छलनी में डालकर पवित्र किया जाता था और द्रोण नामक पात्रों में इसे एकत्रित किया जाता था, जिसे पवमान या पुनाव सोम कहा जाता था। सोम सेवन के लिए व उसे परिष्कृत करने के लिए 10 अंगुलियों की आवश्यकता होती थी। अतः सोम को 10 युवतियों द्वारा परिष्कृत किए जाने का वर्णन है। द्रोण में रखकर सोम को जल, दूध, दही व जौ में मिलाया जाता था। इसी कारण गवासिर दूध मिश्रित, दध्यासिर दधि मिश्रित तथा यवासिर जौ मिश्रित होने के कारण इसे त्रयासिर कहा गया है। सोम के पौधे का और तद अनुसार सोम देवता का रंग भूरा, लाल और हरा बतलाया गया है। वस्तुतः सोम के तीनों मिश्रणों में जल अवश्य डाला जाता था। अतः सोम का जल से निकट संबंध था। उसे जल का नायक एवं वर्षा का शासक कहा गया है। सोम को वन में गरजने वाला वृषभ भी कहा गया है। अपने क्षिप्र प्रभाव के कारण इसे अश्व भी कहा गया है। अनेक स्थलों पर सोम को सारे संसार का शासक, विश्वस्य राजा कहा गया है। इसकी शक्ति अतुलित है। यह सूर्य का प्रकाशक, एस सूर्यम रोचयत, दुष्टों का वध करने वाला, अघ संसहा, दोनों लोकों का उत्पादक, जनिता रोदस्यौ, महान अद्वितीय योद्धा, राक्षसों को नष्ट करने वाला, राक्षसोहन, अपने हाथों में भयंकर और तीक्ष्ण आयुध धारण करने वाला, सहस्त्र भृष्टि व अपने उपासकों को गाय, घोड़े, रथ, स्वर्ण, पृथ्वी, भोजन, पशु आदि प्रदान करने वाला है। सोम स्वयं अमर है, अतः अमरत्व प्रदान करने वाला है। देव ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए इसका पान किया। यह मनुष्यों को भी अमरत्व देता है। इसी कारण इसकी भैषज्यमयी शक्ति का उल्लेख बहुत बार हुआ है। यह आयु बढ़ाता है तथा अंधों को दृष्टि व लंगड़ों को चलने की शक्ति प्रदान करता है। सोम हृदय से पापों को नष्ट कर सत्य बढ़ाता है, क्योंकि नशे में मनुष्य प्रायः सत्य ही बोलता हुआ देखा जाता है। यह वाणी को भी प्रेरित कर स्फूर्तिमय बनाता है। इसी कारण इसे वाक्य पतिम वचः व वाणी का नायक वचो अग्रीय कहा गया है। वैसे तो सोम सभी देवताओं का प्रिय पदार्थ है, परंतु इंद्र की तो यह आत्मा है। यद्यपि सोम की स्तुति में एक पूरा मंडल अर्पित है, तथापि उसकी उत्पत्ति का कहीं संकेत नहीं है। अच्छ सूक्त में ऋग्वेद के 10:34 एक केवल एक स्थल पर इसे मौजवत पर्वत पर उत्पन्न होने वाला कहा गया है। सोमस्यैव मौजवतस्य भक्षः, अतः इसे मौंजवत भी कहा गया है। पर्वता वृद्ध और गिरिष्ठा विशेषण
भी सोम की उत्पत्ति ऊंचे स्थान पर ही प्रमाणित करते हैं। यद्यपि सोम एक पार्थिव पौधा है, तथापि उत्कोष पक्षी द्वारा इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए जाने का संकेत है। अतः सोम की उपयोगिता देखकर ही इसे वेद का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण देवता मान लिया गया है।